हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ एक्सरसाइज 4.3 में से, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। x की पावर y मल्टीप्लाई बाय y की पावर x इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 4.3 का। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। कल हमने आपसे क्या कहा था कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, अगर एक साथ वेरिएबल्स आ जाए, देखिए इसमें x और y एक साथ आ गया। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था एक्सरसाइज 4.2 में कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करते हैं, ln ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखा है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ये हम लिख दिए ln एक्स वाई इंटू वाई की पावर x, इस तरफ भी ln लगा दिया, इज इक्वल्स टू ln 1, क्योंकि उस साइड पे 1 है तो ln 1 लगा दिया। अब हमने मैट्रिक में एक रूल पढ़ा था लोगैरिथम का कि log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b हमेशा किसके बराबर होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। और मैंने आपसे क्या कहा था कि लोगैरिथम के रूल्स और ln के रूल्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ln ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ x टू द पावर y प्लस ln ऑफ y टू द पावर x अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ लोगैरिथम। इसके बाद हमने मैट्रिक में एक और भी रूल पढ़ा था कि log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, b log a, यानी कि अगर पावर आ जाए तो वो log से पहले लगा देते हैं। तो अब देखिए ये आ गया y ln x, पावर log से पहले आ गई, प्लस यहाँ पर भी log था, पावर थी, पावर पहले आ गई, x ln y। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम अपना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक y है और एक ln x है। ये आपका u है और ये आपका v है। इसी तरह दूसरे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें भी u इंटू v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं इसका u और v अलग लिखता हूँ और इसका u और v अलग लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सोचा एक दफ़ा और आपको लिखवा दूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। We know that u डॉट v इज इक्वल टू u v डैश प्लस v u डैश। यहाँ पर हमारे पास पहले वाले में u क्या है, y, तो u डैश क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, dy बाई डी एक्स होता है। दूसरे वाले में, पहले वाले में v क्या है हमारे पास, ln x, v डैश ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। ये अब आपको पता लग गया। तो ये पहले वाले का मसला हल हो गया। अब दूसरा देखें, x ln y, x ln y के अंदर u जो है वो x है, तो u डैश x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। और दूसरा क्या है, v ln y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y। बट डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन क्या होता है, जो ln के आगे लिखा हुआ होता है, ln के आगे क्या लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। तो अब आपके पास कंप्लीट दोनों के u और u डैश, v और v डैश आ गए। अब आप इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर। तो पहले वाले में हम लगाते हैं फॉर्मूला। ये देखें, u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, u आपके पास पहले वाले में क्या था आप देख लीजिए, y है, डेरिवेटिव ऑफ v आपने 1 अपॉन x निकाला, प्लस आप लिखेंगे दोबारा v आपके पास क्या है, ln x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है आपके पास, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आपका पहले वाले में u इंटू v लग गया। अब दूसरे वाले में u इंटू v लगे, u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, दूसरे वाले में u क्या था, x, और डेरिवेटिव ऑफ v क्या था, ये एक x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, प्लस फॉर्मूले का आ गया। अब आप क्या करेंगे, v लिखेंगे, v आपके पास क्या है, ln y, और डेरिवेटिव ऑफ u x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ये आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट ये है वो जगह जहां पर आपका काम 100% खत्म हो गया है। अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स को अलग करना है। डेरिवेटिव्स का काम आपका 100% खत्म हो गया। तो y इंटू 1 y अपॉन एक्स प्लस ln x dy बाई डी एक्स, ये प्लस आ गया, x इंटू 1 x अपॉन y dy बाई डी एक्स, ln y इंटू 1 ln y इज इक्वल टू, एक बात और भी देख लीजिए, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ था, ln 1 अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर लिखें आप ln का बटन दबाएं और 1 लिख के इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा 0। तो ln 1 जो होता है वो 0 होता है, तो वो मैंने डायरेक्ट 0 कैलकुलेटर से निकाल के लिख दिया है। ये आपका 0 यहाँ पर भी लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी dy बाई डी एक्स वाले हैं उन सबको एक तरफ कर लेंगे और जितने भी विदाउट dy बाई डी एक्स वाले हैं उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो देखिए
ये ln x dy बाई डी एक्स मैंने यहाँ लिखा रहने दिया, प्लस x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहने दिया। इस y अपॉन x जो कि प्लस में है उस साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस y अपॉन x हो जाएगा, और ये ln y जो है प्लस में है उस साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस ln y हो जाएगा। अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, तो जब ये dy बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा ln x, प्लस की साइन आ गई और यहाँ बचेगा आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ये माइनस y अपॉन x, ये माइनस ln y आपने एज इट इज लिख दिया। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि ये dy बाई डी एक्स से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी जो मैंने डिवाइड करके लिख दिया है आपके सामने। तो अब इसके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर आ गया है। तो आई होप कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में काफ़ी दफ़ा ये सवाल आ चुका है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथम के रूल्स हैं, वेरिएबल टू वेरिएबल का रूल है, एलन के रूल्स हैं, यू इन टी बी का फॉर्मूला है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। अब मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज 4.3 के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, और एक दो पार्ट्स वो रह गए आप कर लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिए, वो क्वेश्चन मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको समझाऊंगा। ओके, इसको रब करते हैं और अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। एक्सरसाइज 4.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4.4 में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। 4.4 में दो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस का, कि इफ़ यू हैव गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन देन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। लेकिन मैं अभी जो पैरामेट्रिक के क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 6 ये आपको नहीं करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको करवाना चाहता हूँ हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक है। पहले ये करवा दूंगा, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 हैं आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो आज मैं आपको करवा रहा हूँ हायर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। px इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड द क्वेश्चन ये है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। इससे पहले आपने सिर्फ डेरिवेटिव निकाला, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया था तो उसमें आपने डेरिवेटिव निकाला। याद रखिए जब आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो उसको आप कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा डेरिवेटिव निकालें और उसके बाद फिर आप एक दफ़ा और डेरिवेटिव निकालें तो इसको आप कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप इसका नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल लें, वो कहलाएगा p डैश x। इसके डेरिवेटिव्स निकालना अब आपको बहुत आसानी से आता है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 x 3 इंटू 1 3, 1 का डेरिवेटिव 0। तो अभी जो स्टूडेंट ये डेरिवेटिव आया है ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि हम पीछे से काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा कि आप इसका डेरिवेटिव एक दफ़ा और निकाल लें। तो वो था p डैश x, ये हो जाएगा p डबल डैश x। इसका डेरिवेटिव एक दफ़ा और निकाल लीजिए, रूल वही है। 6 2 ज़ा 12 x 8 1 ज़ा 8 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या किया? फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? पहले डेरिवेटिव निकालें, फिर डेरिवेटिव एक दफ़ा और निकाल लेंगे, सेकंड हो जाएगा। एक दफ़ा और निकाल लेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में दोनों में आपको जो है वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में दोनों में आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं 9 आपके लिए छोड़ देता हूँ, 10 मैं आपको करवा देता हूँ। 10 है हमारे पास
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब। फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालना है हमें। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कॉन्सेप्ट और रूल चेंज नहीं होंगे, सारे के सारे वही होंगे। अपॉन में एक्स क्यूब लिखा हुआ है और एक नंबर लिखा हुआ है, तो नो नीड टू अप्लाई u अपॉन वी फार्मूला। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। u अपॉन वी से भी हो जाएगा, मगर वो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्स क्यूब को सबके नीचे लगा देते हैं। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत करवाए हैं। एफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचा 2x। ये x है, ये 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 5 अपॉन एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाइए क्योंकि जब तक ऊपर नहीं जाता फंक्शन डेरिवेटिव नहीं आता। माइनस 3x पावर माइनस 2 प्लस 5x पावर माइनस 3। ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप इसका एक डेरिवेटिव निकालें। पावर पहले लिख के, पावर में से माइनस, फिर पावर पहले लिख के, पावर में से माइनस, फिर पावर पहले लिख के, पावर में से माइनस। ये इसका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 एक्स माइनस 3, 3 3 ज़ा 9 एक्स माइनस 4, 15 4 ज़ा प्लस 60 एक्स माइनस 5। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आप निकाल लीजिए इसका थर्ड डेरिवेटिव। एक दफ़ा और निकाल लें। 4 3 ज़ा माइनस 12 एक्स माइनस 4, 9 4 ज़ा प्लस 36 एक्स माइनस 5, 6 5 ज़ा 300 एक्स माइनस 6। ये आपका काम खत्म हो गया। थर्ड डेरिवेटिव तो था, निकाल लिया आपने। ये पहला डेरिवेटिव, फिर इसका इसी डेरिवेटिव का एक और दफ़ा निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, एक और दफ़ा निकालेंगे तो वो हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। और लास्ट में इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस 12 एक्स टू द पावर 4 प्लस 36 एक्स टू द पावर 5 माइनस 300 एक्स टू द पावर 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया सेकंड डेरिवेटिव, 8 आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करवाया थर्ड डेरिवेटिव, 9 में भी थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, वो आप खुद निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम हायर डेरिवेटिव के 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं उसके डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस लेक्चर्स को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करवाइए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और आपके जो दूसरे कॉलेजेस में दोस्त हैं उनको भी शेयर करवाइए, ताकि सबका फ़ायदा हो। स्टूडेंट इल्म बांटने से बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज़।